हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपके जो सिलेबस का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों और नीट के फाउंडेशन के बच्चों का जो हमने सिलेबस कंप्लीट कराया, जिसमें उनको कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स जैसे तमाम इंटरमीडिएट के बारे में अच्छे से बताया, उनके स्ट्रक्चर को बताया, उनकी स्टेबिलिटी को बताया और अच्छे से बताने के बाद आज हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए लास्ट टॉपिक है, जिसमें जो उनका लेस इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट फॉर, ये पता है सेक्शन सेक्शन में ए में इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। व्हाट इज द नाइट्री नाइट्री डिफाइनिंग और व्हाट इज द बेंजाइन डिफाइनिंग। इससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं, नोटिस देना चाहते हैं कि आप टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी जो भी कार्बोकेटायंस आप पढ़े हैं, जो भी आप फ्री रेडिकल्स पढ़े हैं, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल पढ़े हैं, आप इन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है ना, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइएगा और जिसको आप अच्छे से समझिएगा, क्यों इसमें 9 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्यों इसमें 6 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्यों इसमें 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का शॉर्ट वीडियो हम अच्छे से अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन्स क्या होते हैं बच्चा? देखो, नाइट्रीन्स जो होते हैं ना, नाइट्रीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा कार्बन होगा ना, या फिर ऐसा कार्बन होगा जो नाइट्रोजन कंटेन करेगा। देखो ना, आपको दिखा भी रहे हैं साथ में, ये जो देखो, ऐसा कोई कार्बन होगा जो नाइट्रोजन कंटेन करेगा, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ना, तो इसी को हम बोलेंगे कार्बन, नाइट्रीन बोलेंगे। नाइट्रीन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है? देखो यहाँ पर हो गया 2 टू 4 टू 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, नाइट्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ ओनली वन एटम। ये किसी एक एटम के साथ बॉन्डिंग किया रहेगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर है। और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये था नाइट्रीन। ठीक है ना, जैसे एजाइन हो गया, एमाइन हो गया। एमाइन इंटरमीडिएट आपको 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में मिलेगा, रीअरेंजमेंट में। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं जो टाइप ऑफ नाइट्रीन क्या होते हैं। नाइट्रीन होते कितने प्रकार के होते हैं? जो बेसिकली नाइट्रीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सिंगलेट और ट्रिपलेट। अच्छा बच्चा, आपको पता तो होगा ना सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होता है। तो जैसे सिंगलेट होता है बच्चा, सिंगलेट मतलब कि किसी एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे बच्चा। और जो ट्रिपलेट होगा ना, उसमें 2 ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यही डिफरेंस होता है दोनों का मेन। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ओके, चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए, आपका जो ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। क्या है ये? आपका सिंगलेट नाइट्रीन है, ये क्या है? ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब दोनों को समझना है। यहाँ पर देखिए, एक ही ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें अलग अलग ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ट्रिपलेट हो गया। और जिसकी वजह से ये क्या हो गया? जिसकी वजह से तो नहीं होता है, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है 2s+1, जिससे पता लगता है कि हाँ ये सिंगलेट है, ये क्या है? ट्रिपलेट है। बिहाफ ऑफ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको बस सिंपली समझा देते हैं कि हाँ डिफरेंस समझ में आना चाहिए सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या होता है। चलिए ठीक है, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। बेसिकली स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है। अब नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? नाइट्रीन का फॉर्मेशन जनरली होता है फोटोलिटिक, मतलब HNO के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो होगा। क्योंकि आपको पता है ना, जितने भी फ्री रेडिकल कार्बन्स एवरीथिंग जो कुछ होते हैं वो किससे कन्वर्ट होते हैं? फोटोलिटिक में कन्वर्ट होते हैं। फोटोलिटिक से क्या होगा? वो दूसरे में कन्वर्ट हो गए। थर्मोलिटिक में देखिए, थर्मोलिटिक मतलब इसको हीट दी जाएगी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड, एजाइड इन द सेंस मतलब 3 नाइट्रोजन होगा, कुछ इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होगी। इसके पास 4 बॉन्ड हो गया, इसके पास 2 बॉन्ड है, एक बार इनकी नेसेसरी है और ये किसी के साथ जुड़े रहेगा। ठीक है ना, एजाइड हो गया, एसिल एजाइड होते हैं, फिर आइसोसाइलेट होते हैं। इससे क्या होगा? ये नाइट्रीन बनते हैं। कैसे नाइट्रीन बनते हैं? देखिए बच्चा, एसिल एजाइड है ना, एसिल एजाइड से
ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बाहर होगा। जब नाइट्रोजन बाहर होगा तो इसके पास पेयर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसी को हम बोलेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो आइसोसाइनेट बनाता है। ये आइसोसाइनेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कर्टियस रीअरेंजमेंट, ओके, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, स्मिथ रीअरेंजमेंट में आइसोसाइनेट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। आप जब क्लास 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ में 100% मिलने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो लास्ट वन है एराइंस। वो एग्जाम में आपसे पूछेगा व्हाट इज एराइन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एराइंस, ठीक है ना, इसे बेंजाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आते हैं आज की जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में। एराइंस आर हाईली रिएक्टिव, एराइंस जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, विच कंटेन एडिशनल डबल बॉन्ड, एडिशनल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में किसी टू कार्बन एटम के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको एक और बॉन्ड देता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है वहां पर, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे बेंजाइन। अब आप बोलोगे कार्बन के बीच में देखिए ना, आप यहाँ पे कार्बन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो होता है ना, अभी जो कि यहाँ पे जो कार्बन है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये किसी के तरफ साथ तुरंत रिएक्शन करेगा। एल्काइल, अब देखिए बेंजाइन, आयन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चलिए देखिए कैसे बनता है। एराइंस आर फॉर्म्ड बाय एन एरोमेटिक रिंग, सॉरी कैसे बनता है, इस एरोमेटिक रिंग में बनता है, कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ टू आर्थो सब्स्टिट्यूएंट। अब दो आर्थो सब्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालने के बाद बनता है। चलिए इसके वो फॉर्मेशन को समझते हैं। कोई डाई रेडिकल है, यहाँ से कोई आर्थो ग्रुप गायब हो गया है, अब जब ये गायब हो जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ रहेगा तो ये बेंजाइन बना लिया। अब ज्यूटर आयन मतलब इसके पास 2 आयन होते हैं ना, ज्यूटर आयन मतलब यही होता है, जब आप पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में आप कहाँ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में जिसमें आप एमाइड वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ ज्यूटर आयन पढ़ेंगे। कोई कंपाउंड होगा जिसके पास 2 आयन कंप्लीटली रहते हैं, ठीक है ना, तो इसके पास 2 आयन है ना, इसलिए इसे ज्यूटर आयन बोला जाता है। चलिए इसकी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, हमको देखो बेंजाइन बनाना है, हमको पूरी रिएक्शन के बारे में नहीं समझना है, हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका रिएक्शन कैरिड होता है। ये आपका एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड मतलब यहाँ Cl ले लेते हैं, ऐसा कुछ कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, और जब इसके बाद जब इसका किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। जब लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमको बनेगा एनिलीन, सिंगल बॉन्ड है, क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा बेंजाइन, इस रिएक्शन के थ्रू बेंजाइन कैसे बनेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, चलिए समझते हैं हम। देखिए ये है क्या है, एल्किल हैलाइड है, सॉरी एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड में देखिए NaNH2 को जब ये टूटेगा, बच्चा लोग आपको पहले इसको समझा दे रहे हैं, जब ये टूटेगा तो ये Na+ में टूटेगा और NH2 के पास लोन पेयर रहेगा, ठीक है ना, ये इसमें टूटेगा। तो इसको आपको जनरली ऐसे दिखा देते हैं कैसे रहेगा। अब देखिए ये जो चीज है वो क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, 1 सेकेंड, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो टूटेगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर, जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये इनके साथ मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, रुकिए, आपको क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। ये Cl बाहर है, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, अब निकल गया क्या, NH3, NH3 बना लिया बच्चा लोग। अब देखिए आपको क्या समझाना है यहाँ पर, अब ये जो Cl है, Cl भी बाहर होगा, जब Cl बाहर हो रहा है तो क्या हमारे पास मिल रहा है, अब देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना, यही ना मिलेगा, ओके। जब ये निकल रहा है बच्चा, अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल सिंगल फिर से कोला दिखाइएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, जब इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये है आपका बेंजाइन, यही ना बेंजाइन है। अब ये बेंजाइन बहुत रिएक्टिव होता है, कैसे क्या करने का ये बेंजाइन, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा
तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये बार टूटेगा तो आपको सिंपली दिखा दे रहा है क्या होगा, जो NH3 है, अमोनिया प्रेजेंट है, वो उसमें से H+ टूटेगा और NH2 टूटेगा, ठीक है। H+ यहाँ जाएगा और NH2 यहाँ जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा लोग, बहुत सिंपल सा होता है, एनिलीन बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही है, तो ये था आपका एनिलीन, ये था आपका बेंजाइन। तो आज का क्लास यहाँ पे अच्छे से फिनिश हो रहा है, जिसमें हम आपके जो पूरे सिलेबस है उसको अच्छे से समझाए हुए हैं और आपके सिलेबस को कंप्लीट खत्म किए हैं, ठीक है ना। अब हम जब नेक्स्ट यूनिट का वो सिलेबस लेकर आएंगे और आपको अच्छे से फिनिश करवाएंगे। थैंक यू सो मच।